Good morning students. Today we start next topic proportion. Proportion क्या होता है? A proportion is an equation with the ratio on each side. It is a statement that two ratios are equal. When two ratios are equal, then such type of equality of ratio is called proportion and their term are said to be proportion. प्रपोर्शन क्या होता है कि जब हमारे पास दो रेशो क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं। यहाँ पे देखो A रेशो B, C रेशो D, इसका मीनिंग क्या है? A बाय B इक्वल्स टू C बाय D, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई AD इक्वल टू BC। यहाँ पर A और D को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स, और B और C को हम क्या बोलेंगे? मीन्स। यहाँ पर जो दो 4 डॉट्स हैं, इनका मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? इन द प्रपोर्शन इफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर इक्वल देन द प्रपोर्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन क्या होता है? जिसमें मिड टर्म यानी कि एक रेशो की लास्ट और दूसरी रेशो की स्टार्टिंग, सेकंड और थर्ड टर्म क्या आएगी? इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन कहते हैं। जैसे 2:4 प्रोडक्ट ऑफ 4:8, इसमें 4 क्या है? इक्वल है, सेम है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन कहते हैं। मीन प्रपोर्शन क्या होता है? इफ़ द टर्म A, B एंड C आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन देन B इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन ऑफ A एंड C। तो इसमें क्या होता है? मीन प्रपोर्शन में क्या होता है कि जब तीन रेशो कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में हमें दिए गए हैं, हमें ये चीज़ पहले ही मेंशन हो कि ये चीज़ क्या है? कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है, तो जो B होगा हम अपनी तरफ से जो सेकंड रेशो में ऐड कर देंगे और B को हम क्या मान लेंगे? मीन प्रपोर्शन मान लेंगे। थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? इफ़ द टर्म A, B एंड C आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन देन C इज कॉल्ड अ थर्ड टर्म। A, B, C में नाम से ही हमें क्लियरिफाई हो रहा है थर्ड प्रपोर्शन। इसमें हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन क्या है? C। बट एक कंडीशन दे दी कि वो प्रपोर्शन होना किस में चाहिए? कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में होना चाहिए। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2, जिसमें हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रेशोज आर इन प्रपोर्शन। अब हमें बताना है कि कौन से रेशो जो गिवन है वो प्रपोर्शन में है। तो दे क्या रखा है? 5, 25, 6, 30, ये हमें टर्म्स दे रखी हैं। इन्हें हम कैसे लिखेंगे? 5:25 एंड 6:30। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। 5/25 एंड 6/30। अब ये प्रपोर्शन में कब होंगे? हमने प्रपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि जब दो रेशो क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनका HCF से डिवाइड। HCF से डिवाइड करेंगे, 5 और 25 का HCF आएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/5। ऐसे ही 6 और 30 का HCF क्या आएगा? 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/5। अब ये देखो 1/5 और 1/5 हमारा क्या इक्वल है। इट मीन्स जो गिवन रेशो है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास इक्वल है। इसका एक सेकंड मेथड और भी है जिसमें हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी 5 की 30 से और 6 की 25 से, तो क्या आएगा? 150 इक्वल्स टू 150। अब ये दोनों क्या है? हमारे पास इक्वल आ गए, तो इट मीन्स जो गिवन रेशो है वो क्या है? प्रपोर्शन है, इक्वल आ गया। ऐसे सी पार्ट में देखिए 8, 15, 5 और 9, इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? 8:15 और 5:9। अब इनका HCF क्या आएगा? 1, 1। हम 1 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। फर्स्ट को 8/15 को 8/15, 5:9 को करेंगे डिवाइड 1 से, तो 5/9। द गिवन रेशो इज़ नॉट इन प्रपोर्शन, क्योंकि हमारे पास क्या है? इक्वल नहीं आया। ऐसे B पार्ट और D पार्ट आपको खुद को सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग टर्म्स आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। अब हमें क्या करना है? गिवन x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और हमें कंडीशन क्या दे दी कि जो
गिवन प्रपोर्शन है या जो गिवन हमारे पास रेशो दिया है वो किस में है, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है। यानी कि जो उसकी सेकंड और थर्ड टर्म है वो क्या आएगी, हमारे पास कह दिया उन्होंने अपनी तरफ से कि वो इक्वल है। आप खुद लिख सकते हो कि कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, सेकंड और थर्ड टर्म क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। तो ए पार्ट दे रखा है 6, 18 और x। अब उसने कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन गिवन था, तो इसमें हमारे पास सेकंड रेशो क्या है 18 और थर्ड टर्म क्या है, हमने अपने खुद की तरफ से लिख ली 18। तो 6:18 प्रोडक्ट 18:x। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, a/b का मतलब क्या होता है, a/b इक्वल्स टू c/d। क्योंकि कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में थी तो हमने इक्वल लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 × x यानी कि 6x, 18 × 8। अब 6 मल्टीप्लाई में था, जब साइड चेंज करेंगे तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो 6 3 ज़ा 18, तो 18 3 ज़ा कितना आ गया 54। तो x की वैल्यू क्या आ गई 54। ऐसे ही सी पार्ट है 25x और 4। तो सेकंड रेशो क्या है, x है। थर्ड रेशो भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ टर्म क्या थी, सॉरी सेकंड और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, इक्वल होती है कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में। तो हम इसे लिख लेंगे 25:x प्रोडक्ट ऑफ x/4। तो 25/x x/4, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 4 से और x की x से। तो x से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है x की। तो पावर क्या होगी x 1 + 1, तो x की स्क्वायर 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो x ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया। x इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 आ गया हमारे पास। सिमिलरली एफ पार्ट है 100x और 256। तो 100:x सेकंड प्रपोर्शन और थर्ड रेशो इक्वल है इसके, तो x रेशो 256। 100/x इक्वल्स टू x/256। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से मल्टीप्लाई होगी और 100 की 256 से, तो क्या आएगा 256 और ये हमारी 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आएगी 25,600 इक्वल्स टू x²। और ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, देखो अब हमारा 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और 256 किसका होता है, 16 का। तो 16 × 10, तो वो किसकी आएगी, 160 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 160 हमारा क्या आ गया, x आ गया। उसके बाद क्या है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। मीन प्रपोर्शन हमें फाइंड करने हैं। 17 और 68 का मीन प्रपोर्शन क्या था, कि जिसमें अगर कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में हमें दी गए हैं तो जो मिड टर्म होती थी वो हम क्या लेट कर लेते थे, b लेट कर लेते थे। जैसे कि हम ये चीज़ लिखते हैं a/b प्रोडक्ट ऑफ b/c। 3 रेशो दिए गए हों तो उसमें जो हमारा b होता है वो क्या होता है, मीन प्रपोर्शन होता है। अब इसमें हमें ये फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं b द मीन प्रपोर्शन बिटवीन a एंड c। इन दोनों के बीच में जो मीन प्रपोर्शन है वो क्या है, b है। इट मीन्स वो कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में तो गिवन ही है, क्योंकि मीन प्रपोर्शन की तो कंडीशन होती है कि जो प्रपोर्शन है वो कंटिन्यू में होना चाहिए। तो a एंड c का मीन प्रपोर्शन क्या है, b। तो थर्ड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड टर्म क्या होती है, इक्वल होती है कंटिन्यू प्रपोर्शन में। तो 70:b प्रोडक्ट ऑफ b/68। तो सिमिलरली हम सोल्व करेंगे 17/b इक्वल्स टू b/68। तो 17 की 68 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b की b से, यानी कि b²। 1156 इक्वल टू b²। तो b² की वैल्यू 1156 किसका स्क्वायर होता है, 34 का। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 34। ऐसे ही हमारे पास सी पार्ट है 18 और 72। लेट बी द मीन प्रपोर्शन बिटवीन a एंड c। सिमिलरली लिखेंगे 18:b प्रोडक्ट ऑफ b/72। ये हमारा प्रोडक्ट का साइन होता है। 18/b इक्वल्स टू b/72। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 72 इक्वल्स टू b²।
18 और 72 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1296 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो 1296 का आगे अगर हमें स्क्वायर निकालना है, अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो किस तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमने, 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा 648। फिर नेक्स्ट फिर क्योंकि यहाँ पे इवन टर्म है तो फिर 2 पे जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट फिर ये इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 162। 162 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 81। 3 को जब डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा ये 3 आ गया। तो 1296 के हमने ये फैक्टर लिख लिए। 4 टाइम 2 है और 4 टाइम ही 3 है। फिर हम क्या करेंगे, फैक्टर लिखने के बाद अब हमें क्या फाइंड करनी है, स्क्वायर फाइंड करनी है, यानी कि 2 की पावर में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे। 2 2 के कितने पेयर बन गए, 1 और 2, तो सिंगल टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिख लिया 2। सिमिलरली 3 3 के भी 2 पेयर बने हैं तो 3 × 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हमारा 1296 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 36। तो इसे हम लिखेंगे 36 का स्क्वायर और बी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 36 इक्वल्स टू बी। तो ये हमारी क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई। इट मीन्स ये हमारा क्या आ गया, मीन प्रपोर्शन आ गया।